मेरे प्यारे निवासियों, पिछले काफ़ी समय से हमारे पूरे ईस्ट ऑफ कैलाश और कैलाश हिल के अंदर एक विभाजन की राजनीति चल रही है। इस राजनीति के पीछे जो लोग हैं, मुझे उनका नाम बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप सभी लोग उनके बारे में जानते हैं। ये मामला केवल आपसी मतभेद का नहीं है, ये मामला कानून के उल्लंघन का है और ज़बरदस्ती मंदिर की प्रॉपर्टियों पर कब्जा करने से रिलेटेड है। मैं राजन गोयल एज ए जनरल सेक्रेटरी ऑन बिहाफ ऑफ द सनातन धर्म सभा, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तथ्यों को आपके सामने पेश करूं। पिछले दिनों बहुत से व्हाट्सएप के ऊपर दुनिया भर के एलिगेशंस लगे, दुनिया भर के मैसेजेस आए। कुछ लोगों ने उन मैसेजेस को इग्नोर किया, लेकिन एक डिसिडेंट ग्रुप होता है। पुराने ज़माने में कहा जाता है कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। यहाँ तो कुछ मछलियाँ हैं, कुछ मगरमच्छ हैं, जिन्होंने हमारे आपसी भाईचारे के अंदर बहुत बुरी तरीके से ठेस पहुँचाई। तो मैं अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए आपके सामने पार्ट पार्ट करके कुछ तथ्यों को सामने रखूँगा। शुरू में उन तथ्यों के ऊपर बात करेंगे जिन तथ्यों के बारे में हमारे ऊपर एलिगेशंस लगाए गए। उसके बाद इनकी करतूतों को उजागर किया जाएगा और फैसला आपके ऊपर है। मुझे किसी चीज़ का ये नहीं है कि हम सही थे, वो सही हैं, वो गलत हैं, हम गलत हैं। फैसला आप पर है। मेरा काम सिर्फ तथ्यों को आपके सामने तक पहुंचाने का एक नैतिक जिम्मेदारी है, जो कि पिछले 32 सालों से आप लोगों ने हमें और पूरी सभा को जो दे रखी थी, उसी के अंतर्गत मैं आपके सामने बात को रखना चाहूँगा। सबसे पहला एलिगेशन था कि हमने पिछले कई सालों से चुनाव नहीं कराए। भाई क्यों नहीं कराए? आप कहाँ थे? आप भी हमारी पार्ट का हिस्सा ही थे, आप भी उसी सभा में पार्टिसिपेट कर रहे थे और आपको ये मालूम ही नहीं है कि चुनाव क्यों नहीं हुए। ये आप जानबूझकर पब्लिक को भ्रमित करना चाहते हैं। 2018 के अंदर चुनाव हुए, 2020 तक का उसका टेन्योर था, 2 साल का टेन्योर था। 2020 में जिस महामारी से हम गुजर रहे थे, उस समय ये सब लोग कहाँ थे? सभा के अंदर डेली 350, 250 से लेके 400 लोगों तक भोजन बनाया गया पूरे कोरोना काल में, और दिल्ली पुलिस की मदद से वो सब लोगों को पहुंचाया गया। इन लोगों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, इन लोगों का कोई सभा के प्रति, समाज के प्रति कोई दायित्व नहीं था। ज़्यादातर हमारे मेंबर जो थे वो बुजुर्ग मेंबर हैं। बहुत सारे लोगों की कोरोना के पीरियड के अंदर डेथ भी हुई। हमारे लिए बहुत संवेदनशील मसला था। दिल्ली सरकार ने, भारत सरकार ने 2023 तक बहुत सारी गैदरिंग्स के ऊपर बैन लगा रखा था। जब 2023-24 के अंदर चुनाव की प्रक्रिया, एजीएम की परिक्रमा को हमने चालू करने की कोशिश की, तो इन्हीं लोगों ने उस चुनाव की प्रक्रिया को तोड़ने के लिए, उसमें रुकावटें डालने के लिए हर तरह के वो किए। लेकिन हमारे अध्यक्ष रमेश यादव जी ने, हमारे चेयरमैन सुशील वर्मा जी ने, वर्किंग प्रेसिडेंट सुरेंद्र गुप्ता जी ने, आदर्श महेंद्रू जी ने, और हमारे वरिष्ठ कोषाध्यक्ष एसपी तनेजा जी ने, यशपाल यादव जी ने, और बहुत सारे लोगों ने इस बात को कहा कि हमें अपनी अपनी नैतिक जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को हमें निभाना चाहिए, और हमने उस प्रोसेस को चालू किया। इन्होंने एसडीएम के अंदर फॉल्स कंप्लेंट कर दी कि जी हमने चुनाव नहीं किए। एसडीएम को हमने एक्सप्लेनेशन दिया, उन्होंने हमारे एक्सप्लेनेशन को मानते हुए कहा कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है डिले का इस पीरियड के अंदर, अब आप चुनाव की प्रक्रिया के अंदर जाएं। इन्होंने अपने आप में 10-12 लोगों ने मिलकर एक एडमिनिस्ट्रेटर बना लिया, मंदिर का डीवीआर चोरी कर लिया, मंदिर की गुल्लकों के ताले तोड़ लिए। ये सारे मैटर जो हैं दिल्ली पुलिस की कन्वाइंस के साथ इन्होंने किए। हमारी एफआईआर की कॉपीज़, हमारे क्या कहते हैं कंटेम्प्ट की कोटी, और हमारे कोर्ट के ऑर्डर्स को इन्होंने अवहेलना की, जो कि मैटर पूरे न्याय के अंतर्गत अधीन है, विचाराधीन है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर कोई भी व्यक्ति सामने आकर इस वाली बात को साबित करे कि सभा के किसी भी पदाधिकारी ने, जिसमें ये भी शामिल थे, किसी तरह की कोई भी बेईमानी, कोई भी घर से उसके अंदर बेईमानी की हो, तो मैं आजीवन उस बात के लिए जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। मैं इनकी भी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ कि इन्होंने सभा में कोई चोरी नहीं की, लेकिन किसकी वजह से और क्यों इन्होंने ये सब बदतमीजी का माहौल किया, वो सब आपके सामने है। मेरा मेन पक्ष है कि मैं सबसे पहले आप लोगों को जो हमारी कमियां हैं, जो उसके पीछे कारण हैं, उन कारणों को आपके सामने बताऊं। चुनाव की बात यहीं तक है। 16 नवंबर को हमने जनरल बॉडी की मीटिंग बुलाई, चुनाव की प्रक्रिया को चालू किया। 16 तारीख को इन्होंने बाहर सड़कों पर नारेबाजी लगाई। पहली बार इतिहास के अंदर क्या कहते हैं, राधा कृष्ण मंदिर और राम मंदिर के बाहर आप चोर चोर के नारे लगा रहे हैं, और इन्होंने मीटिंग को डिस्टर्ब किया। मीटिंग नहीं हुई। जब मीटिंग नहीं हुई, उसके बावजूद इन्होंने 23 तारीख को
बिना किसी वोटिंग लिस्ट के पुलिस के साथ मिलकर एक छावनी बनाकर इन्होंने चुनाव करा लिए। अपने आप को इन्होंने प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर बना लिया। मंदिर पे ज़बरदस्ती कब्जा करने की कोशिश की। हम लोग सड़कों पे नहीं लड़ सकते, हमारे ये संस्कार नहीं है। हम नारेबाजी नहीं कर सकते। हमने कोर्ट के दरवाजे खटखटाए हैं, आपसे आशीर्वाद लेने आए हैं, आपका अपना सहयोग लेने आए हैं। अगर हम कहीं भी गलत पाए गए तो जो भी सज़ा आप सब लोग देंगे हम मानेंगे, लेकिन इनको उजागर करके इनका सोशल बहिष्कार किया जाएगा और इनको इस बात के लिए क्षमा मांगनी पड़ेगी पूरे के पूरे समाज से कि इन्होंने समाज को बांटने के लिए, मंदिर की संपत्ति को हड़पने के लिए जो षड्यंत्र रचे हैं वो सारे के सारे षड्यंत्र आप सब लोगों के सामने एक एक करके मैं उजागर करूंगा। 32 साल से आप लोगों के प्रेम से रमेश यादव जी ने और बाकी संस्था के जितने भी लोग हैं उन्होंने इसकी सेवा की है। मंदिर एक सेवा की आस्था का केंद्र है, मंदिर किसी तरह की चोरी का केंद्र नहीं है। और मंदिर में इनका कंट्रीब्यूशन क्या है, ये मंदिर के अंदर खड़े होके कसम खा के ये बताएं कि पिछले 15 साल में इन्होंने 1 रुपये का, एक सभा के किसी कार्यक्रम के अंदर अगर 1 रुपये का कंट्रीब्यूशन किया हो तो मैं मानता हूं कि ये संस्था में सिर्फ इनका एक ही काम है, बदहजमी फैलाना, तरह तरह के व्हाट्सएप पे एलिगेशन लगाना, अपने आप को सुर्खियों में बनाए रखना और उन सुर्खियों के जरिए लोगों के अंदर भ्रम फैलाना, लोगों के घरों के अंदर झगड़े कराना और लोगों के परिवारों को तोड़ना। ये इनका मौतिक धर्म है। मैं आपसे फिर आशीर्वाद की कल्पना करता हूँ और सारे के सारे जैसे जैसे एक एक करके सारे ये चीज़ें आपके सामने उजागर होंगी, आप फैसला कीजिएगा। राधा कृष्ण मंदिर की आपने भव्यता को देखा होगा। 1975 के अंदर जब ये एक सड़क के ऊपर एक कमरे के साथ नारी सत्संग ने इस मंदिर को चालू किया, तब और आज की भव्यता को देखें। कौन लोग थे इसके पीछे, ये इन्हें नहीं मालूम, ये हम सबको मालूम है। कौन इंसान जगन्नाथ जी की मूर्ति क्या कहते हैं उड़ीसा से भगवान को चला के लेके आया। मुझे कोई दुख नहीं है इस वाली बात का कहते हुए कि हमारे विलायती राम जी ने और बत्रा फैमिली ने, नागिया फैमिली ने, मिसिस क्या कहते हैं गॉड ने, मिसिस क्या कहते हैं गर्ग ने, इन लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया है। राम मंदिर की नींव रखी गई है। राम मंदिर की 500 गज की ज़मीन डीडीए से ली गई है, उसमें 1-1 रुपये का आप सब लोगों का कंट्रीब्यूशन है, आपके परिवार का कंट्रीब्यूशन है, आपके बुजुर्गों का कंट्रीब्यूशन है। मेरे पास फाइलें रखी हुई हैं, जब मैं उसमें अंदर कभी पढ़ता हूँ कि किसी ने बाल्टी दी, किसी ने रस्सी दी, किसी ने आधी बोरी सीमेंट की दी, किसी ने लोहा दिया, किसी ने लंगर दिया, ये उन बुजुर्गों की धरोहर है। और ये धरोहर आज अगर हम इसके कस्टोडियन हैं तो आने वाली जनरेशन को हम पूरे सम्मान के साथ ये धरोहर देंगे और उसके बाद ये क्रम चलता रहेगा। हमसे पहले और थे, आज हम हैं, कल कोई और होगा, उसके बाद कोई और होगा। कोई बेईमानी नहीं होने देंगे, कोई किसी का एलिगेशन जो है साबित करेंगे। मैं चुनौती देता हूँ कि आमने सामने बैठकर कोई एक व्यक्ति आकर डिबेट करे और वो डिबेट एक बंद कमरे में होगी जिसका लाइव प्रसारण पूरे क्षेत्र में होगा और फिर एक एक चीज़ का जवाब दिया जाएगा। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जवाब नहीं होते। सोशल मीडिया से आप किसी को बदनाम करें और सोचें कि आपने बहुत बड़ा काम किया है, ये कतई नहीं है, कहीं नहीं है। ये सिर्फ साइबर क्राइम है और अपने आप को उसमें बनाए। मैं नहीं चाहता था कि मैं आपके सामने क्या कहते हैं इस तरीके से आऊँ, लेकिन ये मीटिंग नहीं होने देना चाहते, ये लोगों को मिलने नहीं देना चाहते। वहाँ पे बदतमीजी करते हैं, वहाँ नारेबाजी करते हैं, वहाँ गाली गलौज करते हैं। किस तरीके से मीटिंग की जाए, किस तरीके से आप लोगों के पास पहुँचा जाए। आप अपने यहाँ चाय पे बुलाइए, सभा के जितने पदाधिकारी हैं आपके बीच में आने के लिए तैयार हैं और अपनी बात आपके साथ करने को तैयार हैं। लेकिन इन लोगों का सोशल बहिष्कार, जब सारी की सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी तब आप इसका फैसला कीजिए। मैं एक बार फिर अपनी गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ और आपसे आशीर्वाद और आपसे प्रेम की कल्पना करते हुए इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को एक एक करके आपके सामने उजागर करूँगा। धन्यवाद। जय सनातन, जय श्री राम मंदिर, जय श्री राधा कृष्ण। हे प्रभु, हमें इतनी शक्ति दे, इतनी ताकत दे कि हम विरोधियों का, गलत चीज़ों का विरोध कर सकें और अपनी स्वच्छता, अपनी भावना, अपने कर्मठ कार्य को पूरी सभा में 84 साल के एसपी तनेजा जी जिन्होंने दिन रात क्या कहते हैं मंदिर के अकाउंट्स रखे, ये उन पे एलिगेशन लगा रहे हैं। इन्हें शर्म नहीं है, इन्हें यह पता ही नहीं है कि अकाउंट्स क्या होते हैं, इन्हें यह पता ही नहीं है कि कलेक्शन कितनी होती है, प्रोग्राम किस तरीके से होते हैं। बस एक एलिगेशन लगा दो। यशपाल यादव जी उनके साथ सह कोषाध्यक्ष,
किस तरीके से अकाउंट्स बनाए जाते हैं। कभी उनके अकाउंट्स आप आइए, आप बैठिए, आप देखिए कि बाइबल की तरीके से पुराने लेगेसी से लेके नए मॉडर्न तरीके से अकाउंट्स मेंटेन किए गए हैं। मैं अगली एपिसोड के अंदर आपको अकाउंट्स के बारे में विस्तार से बताऊंगा और फिर इनकी करतूतों को आपके सामने उजागर करूंगा कि कहाँ कहाँ किस किस तरीके से इन लोगों ने आपके बीच में भ्रम फैलाया। धन्यवाद। हे ईश्वर, फिर एक नमन करता हूँ आपको कि हमें शक्ति दे और हम आप सब लोगों के बीच में अपनी बात को रख सकें। थैंक यू।